हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानों पर। तो कैसे हैं आप सभी फ्रेंड। तो दोस्तों आज क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस मॉडल पेपर, जो कि फ्रेंड परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले हम 1 से लेकर 7 क्लास यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। तो जो भी फ्रेंड ने देखे हैं जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दूँगा। तो आज ये 8वां क्लास है। आप सभी फ्रेंड को टेस्ट लगाना है और अंत में आपको कमेंट करके बताना है 38 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप सभी फ्रेंड के पास पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 2017, 1917, 1970 है, 1972, 1974 या फिर 1976। तो फ्रेंड आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1972। भारत और पाकिस्तान के बीच फ्रेंड 2 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला में एक शांति पर एक फ्रेंड संधि हुई थी। तो उस पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से फ्रेंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो शामिल थे। कौन शामिल था पाकिस्तान की तरफ से? तो आप भी फ्रेंड नोट कर लेना। पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। अली भुट्टो। आपको एक एक प्रश्न को अच्छे से छापना है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर मैंने बता ही दिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया? पटना, भोपाल, जयपुर, लखनऊ। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ। 2018 में नाबार्ड ने लखनऊ में जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है। दक्षिण पूर्व एशिया में इस प्रकार का पहला केंद्र है। इसका उद्देश्य सरकारी परिवर्तन के संबंध में लिए जाने वाले कार्यों में तीव्रता लाना है। नाबार्ड द्वारा शुरू किए गए 35 जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रोजेक्ट विभिन्न चरणों में हैं। इसकी लागत जो है 1592 करोड़ रुपए है। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड किस देश से संबंधित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड या फिर फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रांस। फ्रांस इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निर्देशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड फ्रांस देश से संबंधित हैं। इनका यह दूसरा कार्यकाल है फ्रेंड। IMF से जुड़ने से पहले क्रिस्टीन लेगार्ड फ्रांस के वित्त और विदेश व्यापार मंत्री भी रह चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की बात करें तो 1945 में हुआ था। इसकी जो स्थापना है आप सभी नोट कर लेना, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आप सभी को नोट कर लेना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का जमाव होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का जमाव होता है। इस कोशिकाओं को थ्रोम्बोसाइट्स या रुधिर प्लेटलेट्स कहा जाता है। यह केवल फ्रेंड स्तनधारी वर्ग के रक्त में पाई जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है हर एक पॉइंट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है। फ्रेंड आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? युग्मनज कहा जाता है, भ्रूण, डिंब या फिर शुक्राणु।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गेमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, युग्मनज कहा जाता है। इसे युग्मकों का निर्माण वृषक तथा अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन तथा अंडाणु का निर्माण अंड जनन कहलाता है फ्रेंड। तो आपको ध्यान में रखना है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट डैज धड़कन के बीच होती है। 72 से 80 या फिर 60 से 75 या फिर 90 से 120 या फिर 80 से 120। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये इज द राइट आंसर। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर 72 से 80 मिनट प्रति मिनट धड़कता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? पॉलीविनाइट क्लोराइड पीवीसी जिसे कहते हैं, या फिर उच्च घनत्व पॉलीथीन जिसे हम कहते हैं HDPE, थर्माप्लास्टिक पॉलीयूरेंस जिसे TPU भी कहा जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, थर्मोसेटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं इसे। आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से डैज मूत्र विसर्जित करता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर आप सभी बताना है 1.2 लीटर या फिर 2.5 लीटर या 3 लीटर या फिर 1.8 लीटर। 8 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1.8 लीटर। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है। सामान्यतः मूत्र की मात्रा मनुष्य द्वारा ग्रहण किए गए जल की मात्रा, भोजन की प्रकृति, उनकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति तथा वातावरणीय ताप पर निर्भर करती है। फ्रेंड सामान्यतः मूत्र अम्लीय प्रकृति का होता है, इसका अपेक्षित घनत्व जल से अधिक होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में डैज को घोषित किया। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 जून, 25 जून, 25 मई या फिर 21 मई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड। ए इज द राइट आंसर, 21 जून। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के, अर्थात इसका मतलब होता है बटे में, तो 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 21 जून को घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए डैज को नोबेल पुरस्कार दिया गया। E.C. कैंडल या फिर डोइजी एंड डैम या फिर कार्ल लिनियस या फिर स्टैनफोर्ड मूर। तो इसका फ्रेंड राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, डोइजी एंड डैम। 1943 में विटामिन के आविष्कार के डोइजी एंड डैम को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पूछ सकता है कौन सा पुरस्कार मिला फ्रेंड? तो नोबेल पुरस्कार में साफ साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है,
इनसाइड आईबी एंड द रोलिंग स्टोन दैट गेदर्ड मॉस किताब के लेखक कौन हैं? अशोक चतुर्वेदी, विक्रम सूद, के शंकरन या फिर केसी वर्मा। आपको फ्रेंड्स का राइट आंसर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, के शंकरन नायर आपका राइट आंसर होगा। इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गेदर्ड मॉस किताब के लेखक के शंकरन नायर थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 101वें संशोधन विधेयक 2014 या फिर 115वें संशोधन विधेयक 2014 या 120वें संशोधन विधेयक 2014 या फिर 122वें संशोधन विधेयक 2014। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 122वें संशोधन विधेयक आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वस्तुतः वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे संभवतः कहते हैं फ्रेंड, क्या कहते हैं? ट्रोजन हॉर्स या फिर वायूर या फिर डिडलिंग या फिर स्पैमिंग। तो फ्रेंड से क्या बोला जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ट्रोजन हॉर्स बोला जाता है। इज द राइट आंसर। एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। उसे संभवतः फ्रेंड ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। नेक्स्ट है जकार्ता, क्वेश्चन नंबर 14 है, जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। तो इलाहाबाद से, गोरखपुर में, मेरठ से या फिर अलीगढ़। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड, सी इज द राइट आंसर। मेरठ से संबंधित हैं। जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से संबंधित हैं। ये 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 16 साल के सौरभ चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता। इसी के साथ सौरभ चौधरी एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे युवा निशानेबाज बन गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? केन, बेतवा, चंबल, कल्याणी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कल्याणी नदी। कल्याणी यमुना की सहायक नदी नहीं है फ्रेंड, प्रश्न में है नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कल्याणी नदी नहीं है। गंगा तट पर स्थित उन्नाव जिले की अन्य प्रमुख नदियां में कल्याणी नदी का नाम प्रमुख है फ्रेंड। इस नदी का उद्गम सदियों पूर्व हरदोई से उन्नाव के मध्य कटरी के इलाके में हुआ और यह कृषकों के लिए वरदान साबित हुई, इसलिए इसका नाम कल्याणी पड़ा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश राज्य जिले में पाई जाती है? जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर या फिर गोंडा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जौनपुर। कहाँ है? तो जौनपुर में, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की मृदा में पोटास की कमी पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से रेतीले, चिकनी एवं बालुई मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक भागों पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 17 है,
उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? चंदौली, औरैया, महोबा या फिर एटा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महोबा इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त बुंदेलखंड क्षेत्र के अन्य जिले इस प्रकार से हैं, आप देख लेना, झांसी, बांदा, जालौन, हमीरपुर और चित्रकूट है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख्य जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है के संग्रहालय में संरक्षित है? कुशीनगर, सारनाथ, कन्नौज या फिर लुम्बिनी? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड, बी इज द राइट आंसर, सारनाथ। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख्य जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित है फ्रेंड ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 19 से, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता है? अवध, बुंदेलखंड, काशी या फिर दुआब? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी इज द राइट आंसर, बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का क्षेत्र चंदेल शासक के दौरान जेजाग मुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था। चंदेल राजा जय शक्ति जेजाग के नाम से बुंदेलखंड का नाम जेजाग मुक्ति रखा गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका डाइज 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे? बाल, बोधिनी, सरस्वती, सितारे हिंद या फिर उद्दत मातंड? तो इसका फ्रेंड मातंड है, ये उद्दत मातंड। तो इसका फ्रेंड राइट आंसर क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड, बाल बोधिनी। 1 जनवरी 1874 को भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने बाल बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। यह महिलाओं से संबंधित पहली मासिक पत्रिका थी। यह हिंदी मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं? एटा या फिर इटावा या औरैया या फिर फिरोजाबाद? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इटावा। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश के इटावा घराने से संबंधित हैं। इनका परिवार इटावा का निवासी था, इसलिए इस संगीत घराने को इटावा घराना कहा जाने लगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 22 है। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित हुई? तो आपको बताना है, यांगून, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर राजगीर? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा? 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, पाटलिपुत्र। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र शहर में आयोजित की गई थी। यह बौद्ध परिषद अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आप सभी नोट कर लेना, मोगल पुत्र तिस्त ने किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1930, 1935, 1940 या फिर 1945? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल तब किया गया था। तो आप सभी फ्रेंड नोट कर लेना, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह भारत का केंद्रीय बैंक था। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है फ्रेंड। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन। चेमा चेरी कुन्हीरमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, यक्षगान? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कथकली। कथकली इज द राइट आंसर। फ्रेंड बात करें मोहिनीअट्टम की, तो ये कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का है फ्रेंड?
केरल का और शास्त्रीय नृत्य है, तो आप सभी को नोट कर लेना है। एक है यक्षगान, तो ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। कहाँ का है फ्रेंड? यक्षगान जो है कर्नाटक का है, तो आप सभी को नोट कर लेना है। एक भरतनाट्यम है जो कि ये भरतनाट्यम जो कि कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है फ्रेंड? तो ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कथकली, हमने पहले ही बता दिया। नेक्स्ट है 25, खाद्य और कृषि संगठन कोऑपरेटिव सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थी? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, द्वितीय स्थान पर रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत दर आपको बताना है, तो प्रतिशत दर क्या था? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड, 9.8% था। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान भारत का निर्यात जो है 9.8% था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 27 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से कौन सा भाग संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24वें के अंतर्गत 24वें के तहत डायज वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, या 15 या फिर 16 या 17? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फ्रेंड ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। भारत के संविधान के अनुच्छेद में फ्रेंड अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में या खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? अगला क्वेश्चन है 29 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 67, 51 या फिर 55 या फिर 74? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, बी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 55। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उप सभापति थे? रवि राय, बलीराम भगत या फिर एम अनंत श्यानम अयंगार या फिर जी लक्ष्मण? तो इसका फ्रेंड राइट आंसर क्या होगा? 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, एम अनंत शयनम अयंगार जी थे। एम अनंत शयनम अयंगार भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे फ्रेंड। ये बाद में लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। वे बिहार के राज्यपाल भी थे। इनका जन्म तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुचारूर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? संसद का संविधान या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि या फिर भारत के अटॉर्नी जनरल? तो अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है फ्रेंड? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधित है इससे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, सीरिया की राजधानी है। तो आपको सीरिया की राजधानी बतानी है। अलेप्पी, दमिश्क, होम्स, हमा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, दमिश्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 है, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? क्यात, नायरा, रियाल, क्रोन। तो फ्रेंड्स का आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड, क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? मोरक्को, नाइजीरिया, बेनिन या फिर सोमालिया। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइजीरिया। नाइजीरिया इज द राइट आंसर। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश नाइजीरिया। फ्रेंड इसकी राजधानी की बात करें तो अबुजा है। इसकी राजधानी क्या है? तो आप सभी को नोट कर लेना है, अबुजा है। मोरक्को उत्तरी अफ्रीका का एक देश है, इसकी राजधानी रबात है। मोरक्को की बात करें फ्रेंड तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? मोरक्को की राजधानी क्या होगी? रबात है। क्या है? रबात है। यह उत्तरी अफ्रीका का एक देश है, इसकी राजधानी फ्रेंड रबात हो जाएगी। बात करें बेनिन की, बेनिन की यह पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, इसकी राजधानी पोर्टो नोवो है। क्या फ्रेंड? पोर्टो नोवो है। तो आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 35 है, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा? क्यूबा या फिर कनाडा या फिर हैती या जमैका। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, कनाडा। क्या होगा? कनाडा इज द राइट आंसर। उत्तरी अमेरिका के कनाडा देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? नर्मदा या फिर कावेरी, कृष्णा या गोदावरी। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। नेक्स्ट है ये दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है तो फिर कहां पर गिरती है? तो ये फ्रेंड आप सभी नोट कर लेना, ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है, जो कि अरब सागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारतीय किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? तो फ्रेंड आपको बताना है, महिलाओं पर तेजाबी हमले, बाल और बंधुआ श्रम या फिर बाल विवाह या फिर सर पर मैला ढोना। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल विवाह। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारतीय बाल विवाह रूपी सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है। वह राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंधित है। अपने NGO सारथी से प्रत्येक वर्ष कई बाल विवाह को रोकती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 38 है, आज का लास्ट प्रश्न है, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम है फ्रेंड। तो उसका आपको नाम बताना है, उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्लैक पैंथर। क्या नाम है? तो ब्लैक पैंथर। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ नक्सल विरोधी युद्ध से निपटने के लिए ब्लैक पैंथर बल प्रदान करने जा रही है। राज्य पुलिस के इस विशेष दस्ते ब्लैक पैंथर के लिए 200 जवानों का चयन किया गया है। इन्हें आंध्र प्रदेश के विशेष कमांडो दस्ते ग्रे हाउस की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। कांकेर स्थित जंगल वारफेयर कॉलेज में इनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो दोस्तों आज की क्लास में फ्रेंड 38 प्रश्न थे। कितने प्रश्न?
तो टोटल 38 प्रश्न थे। आपको बताना है 38 में से आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिन भाइयों तक जरूरत है वहाँ तक पहुँचाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।